हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से एक नई रेसिपी के साथ आए हुए हैं। तो यहाँ पे हमने 200 ग्राम हरे मटर ले लिए हैं। एकदम सॉफ्ट है, एकदम मीठी मीठी दाने इसके। तो देखिए, इसे हमने अच्छे से धुल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच शक्कर, 1/4 चम्मच नमक और आधा ग्लास पानी। इसे हमें अच्छे से इसे स्टीम करना है कि जो हमारे मटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और सब्जी का जो टेस्ट होता है ना वो दोगुना हो जाता है। तो यहाँ पे हमने रख लिया है। तो अब हम देखेंगे कुछ सामग्री, जैसे कि हरे लहसुन, काजू लिए हैं 6 से 7, और यहाँ पे हरे धनिए के डंठल लिए हैं, लगभग 1 मुट्ठी के बराबर है, और 2 टमाटर, 2 प्याज लच्छे में कट किए हुए हैं, और 250 ग्राम पनीर। बहुत ज़्यादा सामग्री की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल इतनी सामग्री से हमारी सब्जी बन के तैयार होगी। तो जो टमाटर है उसे हमने मोटे मोटे इसी तरीके से कट कर लिए हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारे जो मटर है वो भी बहुत ही अच्छे से पक के तैयार हो गए। इसे अब हम छान के एक कटोरी में देखिए हमने रख लिए हैं। एकदम सॉफ्ट हो गए, जैसे फ्रोजन मटर होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। लेकिन हमने ये हरे मटर को स्टीम करके बनाए हुए हैं। तो अब हम फिर उसी कढ़ाई में से मटर निकाल लिए थे, उसी कढ़ाई में अब हम फिर से 1 गिलास पानी डालेंगे, और जो टमाटर हमने कट किए हुए उसे, हरे धनिए, लहसुन और काजू, इसको भी हमें 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से इसे स्टीम करना है कि हमारे जो टमाटर है वो काजू है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए कितने अच्छे से बॉईल हो रहा है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और दूसरी कढ़ाई लेंगे, उसमें हमें सब्जी को बनानी है। तो उसमें हमने डाले हैं 2 चम्मच रिफाइंड तेल। अगर आप सरसों का तेल यूज करना चाहो तो कर सकती हो। तो जो हमने पनीर लिए हैं उसे हमें फ्राई करना है। फ्राई करने से इसका जो पनीर का टेस्ट होता है ना, बहुत ही अच्छा आता है। और इस तरीके से फ्राई करने से तो हम काफ़ी समय तक इसे स्टोर भी कर सकते हैं। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है सब्ज़ी। अगर हम ऊपर से पनीर डालते हैं ग्रेवी में तो वो एकदम कच्चा कच्चा लगता है, वो टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो अब हम और भी बचे हुए पनीर थे उसे भी हम इसी तरीके से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेते हैं। केवल इसका हमें कलर चेंज करना होता है। एक बार के पनीर फ्राई करने में 1 से 2 मिनट लगते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो हमने सारे पनीर को देखिए इसी तरीके से फ्राई करके निकाल लेना है। अब इसी तेल में अभी हमें सब्जी को तड़का लगाना है। तो देखिए, हमने सारे पनीर एक प्लेट में निकाल लिए। इसी स्टेज पे हम प्याज को भी अच्छे से कलर चेंज होने तक भून लेते हैं। एक बार के प्याज भूनने में हमें 2 से 3 मिनट लगेंगे। तब तक हम अपने मसालों को भी पीस लेते हैं। जो हमने टमाटर, काजू, हरे लहसुन, हरे धनिया को स्टीम करके रखे हुए थे। तो देखिए, हमारा जो टमाटर है वो बिल्कुल अच्छे से पीस चुका है। तो अब हम अपने प्याज को भी चेक करते हैं। तो देखिए, एकदम क्रिस्पी करारे हो चुके हैं हमारे प्याज। इसे अब हम एक कटोरी में निकाल के रख देते हैं। वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार सब्जी बनने वाली है। तो अब हम डालेंगे 1/4 चम्मच उड़द की बड़ी को क्रश करके रखे हुए थे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, और जो हमने टमाटर की प्यूरी बनाई हुई थी बस उसे डाल के हमें अच्छे से मिक्स करना है। और बेसिक मसाले हम इसमें डालेंगे, बहुत ज़्यादा हमें मसालों का भी ज़रूरत नहीं है। अच्छे से पहले हम उड़द की बड़ी को, हल्दी को और जो टमाटर की प्यूरी है मिक्स करेंगे। तो अब हम डालेंगे मटर पनीर मसाला, किचन किंग मसाला और गरम मसाला। सारे मसाले एक एक चम्मच अपने डाले हैं, और अपने स्वाद के अनुसार नमक। आप इसमें जो मसाले आपको पसंद हो वो मसाले आप डालिए। अब सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। तो 2 से 3 मिनट बाद देखिए, हमारे मसाले बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं, तेल भी इसने अलग कर दिया है। तो जो अब हमने मटर
बॉईल करके रखे हुए थे उसे हम डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे, और जो पनीर है उसे भी डाल के हम अच्छे से कोट कर लेते हैं मटर पनीर और मसालों को। मिक्स करने के बाद इसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए फिर से ढक के पकाना है, क्योंकि जो हमारे मटर है पनीर और मसाले हैं वो बिल्कुल अच्छे से आपस में मिल जाए। तो देखिए अब हम चेक कर रहे हैं, बहुत ही मज़े की खुशबू भी आ रही है। अगर आपको इसी स्टेज पे गरम मसाले जो होते हैं उसे भी कूट के आप डाल सकते हो, जैसे कि दालचीनी लौंग तेज़पत्ता ये सब डाल सकते हो ऊपर से। उससे क्या होगा कि खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। तो जो हमने प्याज को भून के रखे थे उसे हमने डाल दिया है, और जो हमने टमाटर का पानी रखा था ग्रेवी इसका हम यूज करेंगे। तो जो हमने टमाटर को स्टीम करके रखे थे जिस पानी में, उसी का हमने यूज किया है, अलग से पानी हमने नहीं डाला है। तो 2 से 3 मिनट फिर से हमने ढक के पकाया। अब हम देखिए हमारी सब्जी फाइनली बन के तैयार हो गई है। तो फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।